कहानियाँ सुनी अनसुनी में मैं हर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है पिता की प्रार्थना। एक बार पिता और पुत्र जल मार्ग से यात्रा कर रहे थे और दोनों रास्ता भटक गए। फिर उनकी नौका भी उन्हें ऐसी जगह ले आई जहाँ दो टापू आसपास थे और फिर वहां पहुंचकर उनकी नौका टूट गई। पिता ने पुत्र से कहा, अब लगता है हम दोनों का अंतिम समय आ गया है। दूर दूर तक कोई सहारा नहीं दिख रहा है। अचानक पिता को एक उपाय सूझा। अपने पुत्र से कहा कि वैसे भी हमारा अंतिम समय नजदीक है, तो क्यों ना हम ईश्वर की प्रार्थना करें। उन्होंने दोनों टापू आपस में बांट लिए, एक पर पिता और एक पर पुत्र, और दोनों अलग अलग टापू पर ईश्वर की प्रार्थना करने लगे। पुत्र ने ईश्वर से कहा, हे भगवान, इस टापू पर पेड़ पौधे उग जाएं, जिसके फल फूल से हम अपनी भूख मिटा सकें। ईश्वर के द्वारा प्रार्थना सुनी गई। तत्काल पेड़ पौधे उग गए और उसमें फल फूल भी आ गए। पुत्र ने कहा, ये तो चमत्कार हो गया। पुत्र ने फिर प्रार्थना की, एक सुंदर स्त्री आ जाए जिससे हम यहाँ उसके साथ रहकर अपना परिवार बसाएं। तभी तत्काल एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। अब उसने सोचा कि मेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तो क्यों ना मैं ईश्वर से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मांग लूं। उसने ऐसा ही किया। उसने प्रार्थना की, एक नई नाव आ जाए जिसमें सवार होकर मैं यहाँ से बाहर निकल सकूं। तत्काल वहां पर नाव प्रकट हो गई और पुत्र उसमें सवार होकर बाहर निकलने लगा। तभी अचानक एक आकाशवाणी हुई, बेटा, तुम अकेले जा रहे हो, अपने पिता को साथ नहीं लोगे? पुत्र ने कहा, उनको छोड़ो, प्रार्थना तो उन्होंने भी की होगी, लेकिन आपने उनकी एक भी नहीं सुनी। शायद उनका मन पवित्र नहीं है, तो उन्हें इसका फल भोगने दो ना। तभी आकाशवाणी से आवाज आई, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की थी? पुत्र बोला, नहीं। तभी आकाशवाणी से आवाज आई, तुम्हारे पिता ने एक ही प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरा बेटा आपसे जो मांगे उसे दे देना। तो जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है ना, उन्हीं की प्रार्थना का परिणाम है। ये सुनते ही बेटा आत्मग्लानि से भर जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे कितना बड़ा भ्रम हुआ है। उसके प्राणों की रक्षा और ईश्वर के द्वारा जो वरदान मिले, वो सब उसके पिता की प्रार्थना का परिणाम थे। वह सीधा अपने पिता के पास जाता है और उन्हें अपने साथ लेकर सकुशल अपने घर लौट आता है। अपना बाकी का पूरा जीवन अपने माता पिता की सेवा में गुजारता है और माता पिता के आशीर्वाद से वह अपने जीवन में अपार सफलता प्राप्त करता है। हमें जो भी सुख, प्रसिद्धि, मान, यश, धन, संपत्ति और सुविधाएं मिल रही हैं, उसके पीछे किसी अपने की प्रार्थना और शक्ति जरूर होती है। लेकिन हम नादान रहकर अपने अभिमानवश इस सबको अपनी उपलब्धि मानने की भूल करते रहते हैं, और जब ज्ञान होता है तो बाद में असलियत का पता लगने पर पछताना पड़ता है। इसलिए ऐसी भूल कभी ना करें और सदैव अपने बुजुर्गों की सेवा कर उनका आशीर्वाद लेते रहें। बुजुर्गों का आशीर्वाद बड़ी से बड़ी विपदा को आसानी से टाल देता है। निश्चित ही आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक मैं हर्षा आप सभी से विदा लेती हूँ।